कहानी में ऐसे सीरियल किलर की मुख्य और सुंदर लड़कियों को मारता था। क्या वजह बनती थी? किस हथियारों का प्रयोग करता था? क्या उसकी पृष्ठभूमि थी? क्यों वो इस तरह का साइको किलर बन गया? इस पे मेरा आज का वीडियो है। कहानी शुरू होती है, एक घर रहता है, उसमें पति पत्नी रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। पता चलता है बच्चे स्कूल गए हैं और पति ऑफिस गए और घरेलू औरत रहती है, उसकी किसी ने सर पे वार करके उसकी हत्या कर दी। पता नहीं है कैसे मर गई। बच्चे आते हैं, फिर खबर फैलती है, उसका पति आता है, फिर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस जांच हो जाती है। उसका पति जो है एक डिटेक्टिव हायर करता है, जो जासूस होते हैं, पिक्चर और कहानी में दिखाए जाते हैं। तो वो जासूस लगा हुआ है, वो भी पुलिस जांच शुरू करती है, पूछताछ होती है। पहला शक उसके पति जाता है, अगला पति को भी मार दिया। बच्चों से पूछते हैं कैसा संबंध था, अरे मम्मी पापा का आपस में। अगल बगल के पड़ोसियों से पूछते हैं, नौकरी से पूछते हैं, तो बताते हैं कि नहीं, बहुत अच्छा लोग का संबंध था। ये डाउट रखते हैं, लेकिन होता है कि कई पड़ोसियों से किसी से लड़ाई हुई थी, उसके पति बच्चों से पूछते हैं, वो भी मना कर देते हैं। कहीं लड़ाई नहीं हुई थी। समझ आता है कि कहीं कोई औरत में कोई आशिक वाशिक या प्रेमी तो नहीं था, कोई जो से मार दिया उसको। तो पति पड़ोस के लोगों से पूछते हैं, क्या किसी से बात करती थी या किसी से मिलते थी? वो भी कर देते कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोलते हैं यार तब कौन मारे यार, लड़ाई भी नहीं है। तो पुलिस जो है पोस्टमार्टम होता है, फिर भेजती है। अब जो चलता है सिर पे जो है हथौड़े जैसी चीज से जो है मारा गया। फिर जांच जो होता है उसमें पता चलता है कि जो मौत हुई है वो दिन में हुई है, मतलब 10 से 2 के बीच हुई है। और फिर वो डिटेक्टिव को ऐसी मिल जाती है, बोलता है कि देखते हैं शायद हो जाए। पता चलता है कि दिन में जो है जिस बच्चे स्कूल के पति ऑफिस था, दूध वाला जो डिलीवरी करते घर घर वो आए थे। तो कभी 2 आदमी जो है जो बाहर में है वो आए थे। उस वक्त पता ही चलो भाई, सबसे भी पूछताछ कर ली। पूछताछ होती है दूध वाले से, घर वाले से बोलते हैं दूध वाले से तो कोई लड़ाई नहीं थी। फिर वो जो डिलीवरी वाला होता है उससे भी पूछते हैं, तो उससे भी नहीं समझ में आता है उसका मारने का फर्क बनेगा। तो दोनों का कोई फर्क नहीं बनता कि कोई क्यों मारेगा, दूध वाला क्यों मारेगा या कोरिया वाला क्यों मारेगा। डिटेक्टिव रहता है जब उसका वो बयान होता रहता है, तो देखता है कि ये जो दूध वाला है काफी अंग्रेजी के जो है वर्ड यूज कर रहा है अपने, जो बोल रहा है, जो बयान दिया। तो बोलता है कि आप कितना कमा लेते हैं? बोलता है कि 80,000 पर मंथ। आपका कोई और काम करते हैं? खाली यही का दूध बेचते हैं? बोला मेरी कोई और पासिव इनकम नहीं है, जो भी है मैं इसी से कमाता हूँ दूध बेच के। मेरा पूरा टाइम जो है सिर्फ दूध बेचने में स्पेंड हो जाता है। इस तरह से वो 4-5 इंग्लिश के वर्ड यूज करता है। तो डिटेक्टिव जो होता है वो सोचता है कि यार इंग्लिश के वर्ड ऐसे यूज कर रहा है जैसे कि डॉक्टर या लॉयर यूज करते हैं। दूध बेचने वाला इस तरह के इंग्लिश वर्ड लगातार 3-4-5 वर्ड यूज किया है। एक बार यूज करता हूँ, समझ में आ जाता। सोचता है कि यार मतलब यार लग रहा है कि वो पढ़ा लिखा है क्या कुछ। तो उसके मन में सोचता हूँ कि पूछा जाए कि क्या इसका एजुकेशन बैकग्राउंड है, कितनी शिक्षा इसने ली है। तो डिटेक्टिव जो है उसके घर चल जाता है, वो दूध बेचने गया रहता है, वो उसके घर चल जाता है एक साथी को लेके। पता चलता है कि वो तो बड़ा पढ़ा लिखा है, फिजिक्स में PhD किया हुआ है। उसका शक और ज्यादा है, जब फिजिक्स से PhD किया वो घर घर दूध पहुँचा रहा है। तो ये बात कुछ तो जमती नहीं है। कोई इतना अधिक पढ़ा लिखा है उसके बावजूद देता है, इतना फिजिक्स में PhD के बाद कोई एजुकेशन वाला ही जॉब करता है, इस तरह का जॉब उसको नहीं कर पाएगा। तो उसके घर वाले से पूछता है कि जब इतना पढ़े लिखे थे तो फिर ये दूध बेचने वाला काम क्यों कर रहा है? उसके घर वाले बताते हैं कि गया था पढ़ने, वहाँ पे पढ़ रहा था, उसकी नौकरी वोकरी कहीं लगी नहीं, तो छोड़ छाड़ के चला आया घर। खर्चा चलाने के लिए तो उसको करना पड़ेगा, इसलिए वो उसका बैकग्राउंड का काम था वही काम करने लगा। फिर भी डिटेक्टिव को बात नहीं जमी हुई है, PhD करके तो कैसे कर लेगा इस तरह का। तो फिर उसकी फैमिली से वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेना चाहता है कि इसके बारे में और पता चले। सर्च हो गया था कि कहीं यहीं तो नहीं मारा, ऐसी से नहीं तो उसका चक्कर चल रहा था। तो जासूस सोचता अगर मारा तो हो सकता है हथियार इसके पास हो, कि जो रिपोर्ट में आई थी बात सामने, हथौड़ी जैसी चीज से मारा गया सर पे। तो जासूस बोलता है कि क्यों ना पुलिस की मदद से घर की तलाशी ले, क्या पता वो औजार मिल जाए। जब पुलिस तलाशी लेती है तो 5-6 जो है हथौड़ा मिलता है उसके घर से। तो ये समझ में आ जाता है कि मारा यही है,
इसके साथ उसका चक्कर चल रहा था उस औरत का, तो बात हुई होगी, यही मना है। पूरी का जासूस सोचते हैं कि मारना उसको था, अगर तो एक हथौड़ा दो हथौड़ा रखता, 5-6 हथौड़ा क्यों रखा है घर में? क्या पसंद ये नहीं है उसका प्रॉब्लम, नहीं कि देखने वाला प्रोफेशन है, साहब है हथौड़ा में क्या करेगा 5-6 हथौड़ा। पुलिस और जासूस तो अंदाजा लगा लिए थे कि मारा तो यही है, लेकिन ये बात कि वो 5-6 हथौड़ा क्यों रखा है, ये पूछने के लिए फिर उसको जो है पुलिस रिमांड पे लेती है। जासूस भी पूछता है उससे कि मारा तो तुम ही, देखो पूरा सबूत मिल गया। पुलिस जब शक्ति से पूछती है तो वो कबूल देता है कि मारे हमने। पूछते हैं ठीक है क्यों मारे? उनका मेरा उस औरत को लेना देना नहीं था, ना मैंने कोई लड़ाई थी, ना ही मेरा कोई उसके साथ प्रेम संबंध था। मैं पढ़ता था जब मैं MSc की डिग्री कर रहा था, उस समय जो लड़की जो मिली थी घर पढ़ती थी वो सुंदर थी, हम बहुत पसंद थी, उसमें शादी करना चाहता था, लेकिन घर वाले नहीं माने क्योंकि कुछ घर वालों को सरकार नौकरी वाला लड़का चाह रहा था। लड़की की शादी कहीं और कर देते हैं, मैं और मनाता हूँ लेकिन नहीं मानते। मैं भी अपनी पढ़ाई वढ़ाई पूरी कंप्लीट करके घर वापस आ जाता हूँ, फिर जो मेरा का बिजनेस है मैं वही करता हूँ। तो जब भी मैं किसी सुंदर लड़की औरत को देखता हूँ तो मुझे अपनी वही कहानी याद आती है कि उस लड़की ने मुझे धोखा दिया था, मैंने इस वजह से उसको मारा है। तो बोलता है कि 5-6 तोला क्यों रखा है? बोलता है कि मैंने और लोगों को भी मारा है, नहीं थोड़ा से ही मारता हूँ, जो मेरा जो गला जो डूबा है उसी में इसको रख। तो इस तरह से पता चलता है कि वो एक साइको फिगर था, जो कभी भी किसी सुंदर औरत या लड़की देखता था तो उसको अपनी वो पुरानी कहानी याद आती थी, जो कि उसको धोखा दे देती है, इसीलिए वो इन औरतों को मारता है। उसका और कोई अन्य कारण नहीं है, न उसका उन औरतों से कोई प्रेम संबंध था, ना ही कोई लड़ाई थी। बस एक साइको किलर की जो पृष्ठभूमि थी वही थी इसके पीछे। इस तरह से एक साइको किलर पकड़ में आता है।